इसमें क्या करना है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कीजिए और ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म का प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। कौन प्रतिच्छेद कर रही है, कोई समांतर है और कौन समपाती है। पहले निकालेंगे a1/a2। पहले क्या निकालेंगे, a1 अच्छा पहले बता देते हैं। पहला वाला a1, दूसरा वाला b1 4 - y, तीसरा वाला c1 8, इसके नीचे वाला a2, इसके नीचे ये वाला b2 और ये वाला c2, और माइनस रहेगा तो माइनस को भी लेके चलना। तो यहाँ पे क्या है, a1/a2 कितना है 5/7, b1/b2 बोलो, b1/b2 -4/, काट दो। अच्छा ये दोनों बराबर हुआ, 2 दूनी 4, 2 तिया, ये दोनों बराबर हुआ, न बराबर हुआ। तो लिखो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। बराबर नहीं हुआ। a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं हो तो क्या हो, प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद होगा। क्या होगा, इसमें कितना सॉल्यूशन होगा, इसमें एक सॉल्यूशन होगा। प्रतिच्छेद में कितना सॉल्यूशन होगा, एक। अब आते हैं, बोलो जी a1/a2 बोलो कितना होगा, 9/18, 9 b1/b2 बोलो 9x 3/6, 3/6, 3 दूनी, ये दोनों बराबर हुआ। तो अब मेरा भी चेक कर ले लो, c1/c2 12/12 का 12, 12 24। तो ये तीनों बराबर है, मतलब a1/a2 बराबर है b। पंखा बंद करो जी, क्या फायदा होगा। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 कर ले, कर ले c1/c2। तीनों बराबर है, तीनों बराबर है तो कौन होगा, समपाती रेखा। क्या होगा, तो यहाँ पे लिख दो समपाती। और क्या कि इसमें क्या हो जाएगा, अनेक हल भी होगा। लिख दो, एक्स्ट्रा बात में पूछ रहा है, लिख दो, सिर्फ पूछ रहा है कौन है, अनेक हल हो गया। उसके बाद है, बोलो जी a1/a2 बोलो जी 6/2। समझ में आ रहा है ना सबके, 2 तिया 6, ठीक है। b1/b2 -3/-1 माइनस माइनस कैंसिल, यह भी 3 यहाँ भी 1 है ना, ये दोनों बराबर हो गया। अब c1/c2 कितना होगा, 10/9 बराबर है, मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर नहीं है c1/c2। मतलब ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इसके लिए कौन होगा, समांतर। समांतर एक हल भी नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का लाइन होगा, पैरेलल होगा एक दूसरे का, इसलिए एक हल नहीं, कोई हल नहीं। इसमें क्या हो जाएगा, एग्जाम में ऐसे सवाल नहीं आएगा, इस तरह सवाल नहीं, सवाल को घुमा देगा। सवाल बताते हैं, इसमें सवाल पूछेगा, इस समझ में आ गया ना, कहाँ पे, पहले इसको लिखो उसके बाद बताते हैं।
संगत उसको बोलेंगे जिसका सॉल्यूशन होता है और असंगत उसको बोलेंगे जिसका सॉल्यूशन नहीं होता। तो संगत किसमें होगा? प्रतिच्छेद में होगा क्योंकि उसमें सॉल्यूशन होता है, और संपाती में होगा और समांतर में नहीं समांतर में नहीं होगा। बस निकाल देना है। इसमें क्या निकालना है? A1/A2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/2। B1 व B2 निकालते हैं। B1 व B2 इज इक्वल टू 2/-3 -3 बच्चे वाला है। दोनों बराबर हुआ नहीं हुआ? तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये दोनों इक्वल नहीं हुआ। तो ये क्या चीज है? ये संगत है क्या संगत है? ये संगत है। ये संगत है क्या है? क्योंकि ये एक सॉल्यूशन तो हो रहा है। प्रतिच्छेद है। ये प्रतिच्छेद जब यही दोनों ने मिला तो उसको कहे के लिए पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद A1/A2 आते हैं। A1/A2 इज इक्वल टू 2/4। 2 × 2 2 दूनी 4। B1/B2 बोलो। -3/-6 -3/-, -3 3 3 दूनी। C1/C2 बोलो। 8/9। ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इससे बोलो संगत होगी असंगत होगा? असंगत होगा। असंगत होगा क्योंकि इसमें सॉल्यूशन अनेक इसमें कितना हल होगा? अनेक हल होगा। कोई हल नहीं होगा, इसलिए क्या होगा? इसमें असंगत होगा। समांतर ये बोलो A1/A2 कितना है? 3/, देखो 3/2 पहले कर दो और फिर 9 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 3 × 3 3 किया 9। तो मतलब A1/A2 कितना आया? 1/6। B1 और B2 बोलो। 5/3 × -10। तो B1/B2 इज इक्वल टू 5 × 5 5 दूनी, तो -1/, बराबर है ये ना। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। संगति अच्छा है इसका। देखो क्वेश्चन देखो, एक आयतकार बाग है। क्या है? आयतकार बाग। एक आयतकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है? 4 मीटर। देखो क्या चीज बोला? लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है? 4 मीटर। चौड़ाई पता है? बोला लंबाई चौड़ाई से अधिक है, तो चौड़ाई पता है? नहीं पता है। जब बोलेगा ना ये जो वर्ड है ना, लंबाई किससे अधिक है? चौड़ाई से। लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। मान लो चौड़ाई 6 होता तो लंबाई कितना होता? 10 होता है। 10 होता। लेकिन यहाँ पे जब बोलेगा ना लंबाई चौड़ाई से, किससे? चौड़ाई से। जिससे बोलेगा उसको मान लेना है। माना चौड़ाई बराबर x, माना, ठीक है, चौड़ाई बराबर x मान लियो। अब बताओ लंबाई कितना अधिक होगा? लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है? 4। चौड़ाई कितना है? x। चौड़ाई x है और लंबाई उससे कितना अधिक है? 4 तो 4। जितना चौड़ाई है उससे लंबाई 4 अधिक है। इस समझ में आया? ठीक है, उसका ध्यान देखो, उसका ध्यान है ना, थोपड़ा बिगाड़ देंगे मार के, समझे? पढ़ा रहे वो नीचे दिख रही है अभी अब दिखागी मार। हाँ, माना कि चौड़ाई कितना माना था? कहे चौड़ाई को माना, बोलो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ये थोड़ा बहुत किचकिच वाला चीज है, हम लोग के टाइम में मेरे खोपड़ी में नहीं समझ में आता था। तो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर, जिससे अधिक होगा उसको मान लेना है x। तो लंबाई कितना अधिक होगा? जितना चौड़ाई कितना है? x है। लंबाई x + 4, ठीक है। पता तो नहीं ना बोली से कि चौड़ाई कितना है, ठीक है। और अर्ध परिमाप कितना है?
अर्ध परिमाप 36 मीटर। अर्ध परिमाप मतलब क्या होता है? परिमाप ई कोना का ई कोना, कोना कोनी कोन कोना, चारों कोने को क्या बोलते हैं? परिमाप। मतलब अगर यहाँ से चले, फिर यहाँ से चले, फिर यहाँ से चले, फिर यहाँ से चले, तब एक परिमाप होगा। लेकिन अर्ध परिमाप यहाँ से यहाँ तक, अर्ध परिमाप यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो लिखा अर्ध परिमाप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है? अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है? 36। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा? परिमाप का फॉर्मूला होगा 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई का माना b, लंबाई का माना l। तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट l प्लस कैसे कैसे होगा? देखो मान लो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई तो ये लंबाई, ये चौड़ाई तो ये चौड़ाई, दोनों दो ये कोने से गए, ये कोने से गए, ये कोने से गए, कितना एल मिला? दो कितना बी मिला? दो। दोनों ब्रैकेट में लो एल प्लस। तो अर्ध परिमाप, परिमाप का फॉर्मूला होगा 2l प्लस बी, लेकिन अर्ध है, आधा है, तो कितने से डिवाइड करोगे? 2 से डिवाइड। ये दोनों कैंसिल हो गया। अर्ध परिमाप का तो फॉर्मूला क्या बना? l प्लस बी। अर्ध परिमाप पे कितना वैल्यू दिया हुआ? तो यहाँ पे कितना लिखोगे? 36 बराबर लंबाई कितना है? लंबाई x प्लस x प्लस 4। चौड़ाई बोलो x। ये 4 को उधर फेंक दिया। 36 और 4 36 माइनस ये x और x कितना? x 2x x स्क्वायर 2x x और x 2x x और x 2x। 36 माइनस 4 32 32 बराबर 2x। कितने बार में घटेगा? 16 बार में घटेगा। x का वैल्यू कितना होगा? 16। x किसको माना? लंबाई और चौड़ाई दोनों। x किसको माना है? चौड़ाई को माना। चौड़ाई को माना x है, चौड़ाई को माना है, x माना है। और x का वैल्यू कितना आया है? 16। x का वैल्यू 16 आया है। तो लंबाई कितना निकलेगा? लंबाई 20 हो जाएगा। लंबाई कितना है? x प्लस 4 है। x का वैल्यू कितना है? 16 प्लस 20। पूछ रहा है क्या चीज? विमाएं पूछ रहा है। विमा मतलब होता है डायमेंशन। डायमेंशन मतलब लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है। विमा को बोलते हैं लंबाई और चौड़ाई दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? विमा। विमाएं। तो लंबाई कितना है? 20। बोलो दिक्कत? पूछ लो, कहीं पे दिक्कत हो तो पूछ लो। ठीक है, समझ लो एकदम बारीक से।